तो आप सभी तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे प्रीवियस वीडियो से आगे, जहां हमने प्रीवियस वीडियो में ख़त्म किया था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। आज हम उसके आगे जा कर के उस लॉ को, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ है, उसका अजम्पशंस और उसको ग्राफ में और उसे चार्ट के द्वारा हम कैसे समझेंगे, आप सभी देखिए। मैंने आपको जो समझा दिया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक लड़का है सोनू, ठीक। ये सोनू जो है ये बहुत ही भुक्खड़ है, इसे बहुत सारा खाना पसंद है, दिन भर ठूसता रहता है, लेकिन इसे रसगुल्ला बहुत पसंद है। लेकिन जब ये फर्स्ट रसगुल्ला खाएगा तो मान लीजिए इसे 5 मिले यूटिलिटी, दूसरा खाएगा तो 4, तीसरा खाएगा तो 3, चौथा खाएगा है तो 4, फिर उसके बाद पांचवा खाएगा, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 1, फिर निगेटिव में भी आ जाएगा। यही है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन आपको एग्ज़ाम में और अच्छे से प्रूफ करना है तो आपको साथ में चार्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए चार्ट देखते हैं। चार्ट यहाँ आपके सामने है। क्या लिखा है इस चार्ट में कि मान लीजिए मैंने पहला रसगुल्ला खाया, समझ लीजिए मैं रसगुल्ला खा रहे हैं, यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी एक्स। यहाँ पर पहला रसगुल्ला खाने से मुझे टोटल यूटिलिटी मिला 15 और मार्जिनल यूटिलिटी भी मिला 15, राइट, 15। आफ्टर हैविंग सेकंड रसगुल्ला माई मार्जिनल यूटिलिटी इज 12 और टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगा। पहले ये था, इसमें ये ऐड होता जाएगा, ठीक। ये आपका टोटल था, इसमें ऐड हो गया तो 27। थर्ड खाया तो और थोड़ा कम यूटिलिटी मिला, थोड़ी इच्छा कम। आप भी इस बात को सोच सकते हैं ना कि जब आपको कोई भी चीज़ पसंद है, आलू का पराठा, रसगुल्ला, कोई भी चीज़ पसंद है, खाना खाते हैं, फर्स्ट आलू का परोठा खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, दूसरा खाते हैं तो इच्छा कम हो जाती है, तीसरा खाते हैं तो और कम हो जाता है, चौथा खाते हैं तो और कम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, फर्स्ट खाया था 15, सेकंड खाया तो 12, थर्ड खाया तो 9, फोर्थ खाया तो 6, फिफ्थ खाया तो 3, सिक्स्थ खाया तो कुछ भी नहीं, और अगर 7th भी खाना पड़ गया तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी है, वो कम हो जाएगी। द लॉ इज़ ऑल अबाउट, इसी के बारे में पूरा लॉ है। अब अगर ग्राफ बना के देखा जाए तो ये आपका ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ, आपने जब फर्स्ट कम्युनिटी खाई तो मान लीजिए आपको 15 मिला, तो यहाँ पे 15। सेकंड खाई तो आपको मिला 12, तो टोटल हो गया 27। तो इसका मतलब क्या है, देखिए पहले ग्राफ बढ़ रहा है, स्लोली ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली ग्राफ इज इंक्रीजिंग, देन एक पॉइंट पे जाके ये रुक गया है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मान लीजिए कोई प्लेयर है, उसे खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो जब वो पहला मैच खेलेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो कंटिन्यूएशन में दूसरा मैच खेलेगा तो दूसरे मैच में उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी, थक गया होगा, तीसरे में और इंटेंसिटी कम, चौथे में और इंटेंसिटी कम। ऐसा होते होते जब वो फाइनल मैच खेलेगा उसे बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। और यही मेरा लॉ कहता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप वस्तु को कंजम्पशन करेंगे, कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, आपको एडिशनल मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। चलिए, अब आपको क्वेश्चन में साथ में अजम्पशन लिखना पड़ता है। आप कहेंगे अजम्पशन का मतलब क्या, तो अजम्पशन का मतलब बच्चों कुछ भी नहीं है। अजम्पशन का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मुझे हीरो बनना है तो मुझ में क्या होना चाहिए, तो मुझ में होना चाहिए अच्छी बॉडी, अच्छा लुक है, नहीं तो आपका दांत टूटा हुआ है और आप हीरो बनने चले गए। आपका मुंह जो है वो इतना ज़बरदस्त काला है लेकिन आप हीरो बनने चले जाते हैं। सो ऐसा नहीं होगा। सो अजम्पशन का मतलब होता है वो कौन से पॉइंट हैं जो जरूरी हैं लॉ को प्रूव करने में। आप बात ध्यान रखिए, हमारा लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे मैं कंज्यूम करता जाऊंगा उससे मिलने वाली जो एडिशनल
मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। यही मेरा लॉ है। असम्पशन देख लेते हैं। द फर्स्ट इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब है जो कोई कमोडिटी को यूज कर रहा है उसके पास बुद्धि होनी चाहिए समझने के लिए कि मुझे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो फर्स्ट वन इज रैशनैलिटी। क्या है? रैशनैलिटी मतलब समझदारी। जैसे मैंने फर्स्ट रसगुल्ला खाया तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे मज़ा 5 मिला, 10 मिला या 15 मिला। ठीक, इसे कहते हैं रैशनैलिटी। क्या लिखा है? द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है उसके बिहेवियर को हम रैशनल मान के चलते हैं। सो फर्स्ट क्या हो गया? रैशनैलिटी। इट मीन्स दैट कंज्यूमर शुड हैव अ नॉर्मल बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए, तभी उसको समझ में आएगा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे लिया जा सकता है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल का मतलब होता है बच्चों नंबर। मैंने क्या कहा? मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ लेकिन मुझे कितना मज़ा आ रहा है इसको मैं नंबर में गिनूंगा। तो मुझे नंबर मतलब यूटिलिटी को कार्डिनल में गिनना आना चाहिए। थर्ड, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक रसगुल्ला इस साइज़ का खाया, फिर एक इस साइज़ का खाया, फिर एक इस साइज़ का खाया, फिर एक इस साइज़ का खाया, तो क्या ये सेम साइज़ के हैं? नहीं। अगर सेम साइज़ का नहीं होगा तो हमारा लॉ प्रूफ कैसे होगा? इतना बड़ा खाने के बाद इतना बड़ा खाने से कोई जो मेरी इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो कम नहीं होगी, तो मेरा लॉ प्रूफ नहीं होगा। इसीलिए होमोजेनिटी, आप जो भी खा रहे हैं तो उसका शेप, उसका साइज, उसका टेस्ट सब कुछ आइडेंटिकल होना चाहिए। वही यहाँ लिखा है, ऑल यूनिट ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, क्वालिटी, शेप, साइज, कलर। फोर्थ जो हमारा असम्पशन है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है बच्चों कि मान लीजिए हमने एक रसगुल्ला आज खाया, एक कल खाया, एक परसों खाया, एक उसके बाद वाले दिन खाया, तो हमारी इंटेंसिटी कभी कम नहीं होगी। हमें रोज वो जो गुड्स है या फिर जो कम्युनिटी है उतना ही सुख देगी, उतना ही यूटिलिटी देगी। मैं आज खेला एक मैच कल खेला, एक परसों खेला, तो मैं कहीं से भी बोर नहीं होऊंगा, राइट? तो मेरा लॉ वहाँ प्रूफ नहीं होगा। इसीलिए मेरा लॉ प्रूफ होने के लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद एक और आपको मैं पॉइंट बता दूं तो वो है सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब जैसे आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या? जैसे पानी, वाटर के मल्टीपल यूज़ हैं। क्या है? मल्टीपल यूज़ है। मल्टीपल मतलब आप पीने में भी यूज़ करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, नहाते भी हैं, गाड़ी भी धोते हैं। तो क्या आपकी वाटर यूज़ करने की इंटेंसिटी कम होगी? नहीं होगी। इसीलिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो आपकी इंटेंसिटी कम होगी। जैसे अगर मैं रसगुल्ला है तो रसगुल्ला केवल खाने के काम आता है, रसगुल्ला वी कैन ओनली ईट, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी यूटिलिटी कम होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ सिंगल बॉन्ड नहीं है तो उसकी कंटिन्यूटी कम नहीं होगी और मेरा जो यूटिलिटी है वो भी कम नहीं होगा। तो मेरा ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी कम नहीं होगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्लास। इसके बाद हम चलेंगे एक्सेप्शन की ओर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।